नमस्कार। आप लोग का हमारे संस्कृत की 9वीं कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम प्रस्तुत करने वाले हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत की पुस्तक में संस्कृत व्याकरण से संबंधित त्वांत, लेवंत और तुमुनंत प्रत्यय का प्रयोग। त्व प्रत्यय कहाँ पर होता है, ले प्रत्यय कहाँ पर होता है, तुमुन प्रत्यय कहाँ पर होता है। ये कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा मूल धातु में होता है। इनका प्रयोग हमेशा मूल धातु में होता है और इनसे बनने वाला जो शब्द होता है वह अव्यय होता है। अव्यय कहने का अर्थ है कि उनका किसी प्रकार का भी कोई भी शब्द रूप नहीं चलता है। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके शब्द रूप चलते हैं, जैसे तक, तवतु, इन प्रत्ययों के शब्द रूप चलते हैं। अनियर, इन सभी प्रत्ययों के शब्द रूप चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो त्व प्रत्यय है, ल प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। इनका प्रयोग कैसे करते हैं इसको यहाँ पर बताते हैं। पहले तो इसका सामान्य सा अर्थ देख लें। अर्थ क्या है? त्व का क्या अर्थ होता है? करके। लेप का अर्थ क्या होता है? करके। तुमुन का अर्थ क्या होता है? के लिए। त्व प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो त्व का केवल त्व ही शेष बचता है। लेप प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो केवल या ही शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय का जब प्रयोग किया जाता है तो केवल तुम ही शेष बचता है। अच्छा, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? मूल धातु है, मूल धातु के बाद हमेशा त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब भी कभी हिंदी में करके अर्थ सूचित करना हो और उसकी संस्कृत बनाना हो तो मूल धातु के बाद त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो त्व प्रत्यय जोड़ देने के बाद इसका अर्थ हो जाता है करके। उदाहरण के लिए देखें, जैसे गम धातु में त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा, वह बन जाएगा गत्वा, फिर उसका अर्थ होगा जा करके। लिख धातु में त्व प्रत्यय जोड़ दें तो वह बन जाएगा लिखित्वा, वह बन जाएगा लिखित्वा, फिर उसका अर्थ क्या हो जाएगा? लिख करके। प्रपूर्वक, हाँ, यहाँ पर तो त्व प्रत्यय देखा हमने। लेप प्रत्यय, लेप का भी अर्थ होता है करके, लेकिन इसका प्रयोग कब होता है? जब किसी धातु के पूर्व कोई उपसर्ग हो तो उपसर्ग के बाद, यानी धातु के पूर्व उपसर्ग हो तो धातु के बाद लेप प्रत्यय लगता है। माने उपसर्ग के बाद मूल धातु हो तब लेप प्रत्यय लगता है। तो लेप का केवल या शेष बचता है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे विष धातु है, विष माने प्रवेश करना, उसके पूर्व प्रा उपसर्ग है तो बन गया प्रा उपसर्ग विष धातु। तो फिर करके अर्थ सूचित करना है तो क्या करेंगे? लेप प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाएगा तो बन जाएगा प्रवेश्य, माने प्रवेश करके। उपसर्ग पूर्व विष धातु है और करके अर्थ सूचित करना है तो क्या करेंगे? तो प्रत्यय लगाएंगे अथवा लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे जिसमें केवल या शेष बचता है तो बन जाएगा उपवेश्य, बैठ करके। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। इसका प्रयोग कब करते हैं? मूल धातु के बाद तुमुन प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वहां पर के लिए का अर्थ सूचित हो जाता है। जैसे पठ धातु में तुम प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाएगा पठितुम। उसी प्रकार दा धातु में तुम प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाएगा दातुम। स्था धातु में तुम प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाएगा स्थातुम। अच्छा, त्व प्रत्यय, लेवंत प्रत्यय और तुमुनंत प्रत्यय ये जो होते हैं इनसे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि जब भी कोई दो क्रियाएं सूचित हो रही हो, जब भी किसी वाक्य में दो क्रियाएं सूचित हो रही हो तो पहली हो चुकी क्रिया में त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो माने दो क्रियाओं, माने किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो और पहले हो चुकी जो क्रिया होती है उसमें त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण के लिए थोड़ा कुछ देखते हैं।
त्वंत रचना, त्व प्रत्यय से बनी हुई रचना। रामः शालाम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है। रामः वर्गम प्रविशति, राम कक्षा को प्रवेश करता है। अत्र एकः एव कर्ता, यहाँ पर एक ही करता है रामः। कौन? राम। यहाँ पर एक ही करता है राम, लेकिन क्रिया द्वयम, क्रियाएं दो हैं। कौन कौन सी? गमन क्रिया और प्रवेश क्रिया, जाने की क्रिया और अंदर प्रवेश करने की क्रिया। पूर्वम कृता क्रिया गमनस्य, पहले की जो क्रिया है वह जाने की है। अतः गच्छति इति क्रियापदम पूर्वकालवाचकम अस्ति। इसके बाद अतः गच्छति, अतः इसके बाद इसलिए जा रहा है, यह क्रियापद पूर्व कालवाचकम अस्ति, पूर्व काल का वाचक है। अतः गम धातु हो अग्रे, गम धातु के आगे त्वा प्रत्ययम उपयोज्य, त्वा प्रत्यय को जोड़ करके अव्यय रूपम भवति, अव्यय रूप बन जाता है। क्या? गत्वा। सिंपल सी बात इतनी बता रहे हैं कि रामः शालाम गच्छति, रामः वर्गम प्रविशति, राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों वाक्य में दो कर्ता हैं, दोनों कर्ता एक ही है, रामः और रामः। तो यहाँ पर पहले हो चुकी जो क्रिया है गच्छति है, तो गच्छति चूंकि जा रहा है, फिर क्या होता है, उसके बाद कक्षा में प्रवेश करता है। तो हमेशा पहले हो चुकी जो क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा रामः शालाम गत्वा। फिर उसके बाद क्या है, जो कर्ता वही है, तो पहले वाले कर्ता को मतलब दूसरे वाला जो कर्ता है, दूसरे वाले कर्ता को हटा देंगे और उसके बाद आगे का जो वाक्य उसको वैसा का वैसा ही रख देंगे। तो हो जाएगा वर्गम प्रविशति, माने रामः शालाम गत्वा वर्गम प्रविशति, राम विद्यालय जाकर के कक्षा में प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा है मैथिली पुस्तिकायाम लिखति तत्पश्चात प्रश्नम पृच्छति। मैथिली पुस्तिका को लिखती है, मैथिली पुस्तिका में लिखती है, मैथिली कॉपी में लिखती है, मैथिली कॉपी में लिखती है। उसके बाद प्रश्न पृच्छति, प्रश्न पूछती है, प्रश्न को पूछती है। अब यहां पर लेबंत प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? तो नीरजः वर्गम प्रविशति, नीरज कक्षा में प्रवेश करता है। तदनंतरम आसने उपवेशति, उसके बाद आसन में अपनी जगह में बैठता है। अब यहां पर देखो लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। नीरजः वर्गम प्रविशति, नीरज कक्षा में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है, आसने उपवेशति, नीरजा वर्गम प्रविश्य, नीरज कक्षा में प्रवेश करके आसने उपवेशति, अपनी जगह पर अपने आसन में बैठता है। अगला है भारती आसने उपवेशति पुस्तिकायाम लिखति चा, भारती आसन में बैठती है, कॉपी में लिखती है। भारती आसने उपवेश्य, भारती आसन में बैठ करके पुस्तिकायाम लिखति, कॉपी में लिखती है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं हेतु अर्थकम अव्ययम। तुम उन प्रत्यय को देखते हैं, हेतु प्लस अर्थकम, हेतु अर्थकम, हेतु नाम उद्दिष्टम, हेतु अर्थकम अव्ययम, क्रियायाः उद्दिष्टम कथयति। यहाँ पर वही बात कह रहे हैं जो हम पूर्व में देख चुके हैं। रामः पठितुम शालाम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। हेतु माने के लिए का अर्थ होता है, किसी कारण से, जब किसी कारण को सूचित करना हो तो वहां पर तुम प्रत्यय का प्रयोग होता है। रामा पठितुम शालाम गच्छति, राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहां पर देखो पठितुम, रामा पठितुम शालाम गच्छति, यहां पर पूर्व जो क्रिया है उसमें तुम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। रामा पठितुम शालाम गच्छति, रामा किमर्थम शालाम गच्छति, राम किस लिए विद्यालय जाता है? पठितुम, पढ़ने के लिए। देवम पूजयितुम माता देवालयम गच्छति, भगवान को पूजने के लिए माता मंदिर को जाती है। माता किमर्थम देवालयम गच्छति, माता किस लिए मंदिर जाती है? देवम पूजयितुम, देवता को पूजन करने के लिए, भगवान को पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को पूजने के लिए।
छात्राः खेलितुं क्रीडांगणं गच्छन्ति, छात्र खेलने के लिए मैदान जाते हैं। छात्राः किमर्थं क्रीडांगणं गच्छन्ति, छात्र किस लिए मैदान जाते हैं, खेलितुं खेलने के लिए। तो यहाँ पर जो है कुछ त्वा प्रत्ययवाची शब्द हैं, लप प्रत्ययवाची शब्द है, तुमुन प्रत्ययवाची शब्द है, उसको यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं। और इसके बाद जो है हम कुछ दूसरी विषय वस्तु को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले त्वा लप तुमुन वाले शब्दों को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले धातु, उसके बाद त्वा प्रत्यय, उसके बाद लप प्रत्यय, उसके बाद तुमुन प्रत्यय। दा धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, दत्वा। दा धातु में लप प्रत्यय कब लगेगा, जब पूर्व में उपसर्ग हो, यानी पूर्व में उपसर्ग हो, मूल धातु हो, तो उसके बाद लप प्रत्यय लग जाएगा, तो बन जाएगा प्रदाय। दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दातम। पा धातु से पीत्वा, निपीय, पातुम। स्था से स्थित्वा, उत्थाय, स्थातुम। ज्ञा से ज्ञात्वा, विज्ञाय, ज्ञातुम। गै से गीत्वा, प्रगाय, गातुम। ध्यय से ध्यात्वा, अनुध्याय, ध्यातुम। जिसे जित्वा, विजित, जेतुम। नी से नीत्वा, आनीय, नेतुम। श्रु से श्रुत्वा, उपश्रुत, श्रोतुम। भू से भूत्वा, अनुभूय, भवितुम। कृ से कृत्वा, उपकृत, कर्तुम। स्मृ से स्मृत्वा, विस्मृत, स्मर्तुम। श्री से श्रित्वा, अनुसृत, सर्तुम। दिश्य दृष्ट्या, आदिश्य दृष्टुम। दिश्य दृष्ट्वा, संदृश्य द्रष्टुम। पृच्छ से पृष्ठा, आपृच्छ, पृष्टुम। स्पृश्य स्पृष्ट्वा, संस्पृश्य, स्पृष्टुम। सिच से सिक्त्वा, अविषिच्य, सेक्तुम। मुच से मुक्त्वा, विमुच्य, मोक्तुम। वच से उक्त्वा, प्रवाच्य, वक्तुम। व से ऊर्ध्वा, निवह्य, वोढुम। वत्स से उषित्वा, निवस्य, वसितुम। वद से उदित्वा, प्रोद्य, अनुद्य, वदितुम। कथ से कथयित्वा, विकथ्य, कथयितुम। चुर से चोरयित्वा, अभिचोर्य, चोरयितुम। क्षल से क्षालयित्वा, प्रक्षाल्य, क्षालयितुम। रच से रचयित्वा, विरच्य, रचयितुम। गण से गणयित्वा, विगणय्य, गणयितुम। पूज से पूजयित्वा, संपूज्य, पूजयितुम। घुष से घोषयित्वा, संघोष्य, घोषयितुम। नृत्य से नर्तित्वा, अभिनृत्य, नर्तितुम। क्रंद से क्रंदित्वा, आक्रंद्य, क्रंदितुम। पठ से पठित्वा, अनुपठ्य, पठितुम। लिख से लिखित्वा, विलेख्य, लिखितुम। हस से हसित्वा, विहस्य, हसितुम। वंद से वंदित्वा, अनुवंदय, वंदितुम। ग्रह से गृहीत्वा, संगृह्य, गृहीतुम। गम से गत्वा, आगम्य, गंतुम। नम से नत्वा, प्रणम्य, नंतुम। रम से रत्वा, आरत्य, रंतुम। तो यहाँ पर हमने धातु के द्वारा त्वा लप तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके यहाँ पर हमने शब्द बनाए। अब इसके बाद हम अगले किसी प्रसंग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।